राइजिंग पाकिस्तान में यहाँ कराची में आपकी आज मुलाकात करवानी है एक अच्छे, बहुत प्लेजेंट, अच्छी बातें करने वाले, अच्छा रुलाने वाले भी और बड़ा रोमांटिक सा गुड बॉय इमेज वाला। नहीं, गुड बॉय नहीं होते जो स्कूल जाते हैं अच्छे बच्चे, गुड बॉय इमेज के साथ, उस के गुड बॉय इमेज वाला हमारा एक दोस्त है, हमारा बहुत प्यारा एक्टर, जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं। और हमने सोचा कराची आए में तो कुछ ऐसे मेहमानों से, ऐसे दोस्तों से भी मुलाकात होनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सीनियर्स वीनियर्स से तो आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को कैसा देख रहे हैं, फ्यूचर के उनके क्या प्लान्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। इंडस्ट्री खेलना आसान नहीं है, तो हमारी अशरफ जैसे दोस्तों से भी गप लगनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले बताओ, तुम एग्री करते हो इस मेरी बात से कि एक गुड बॉय वाला इमेज है ना, ये बच्चा सबसे अच्छा बच्चा क्लास का जो होता है वो वाला इमेज आता है तुम्हारा? नहीं, असल में डिपेंड करता है कि आप किस वक्त कौन सा कैरेक्टर कर रहे हैं। कोई ऐसा टाइम होता है जब आप वो एक बॉय वाला कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो वो गुड बॉय होता है तो गुड बॉय इमेज लगता है और वो कभी कभी नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो वो जो है वो नेगेटिव इमेज होता है। मैं भी कुछ अर्से पहले मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर किया तो उस पॉजिटिविटी के जो मुझे मैसेजेस और जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके जो कमेंट्स थे वो उसी तरह के थे। ठीक है। अब मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर करूँगा तो कमेंट्स और जो रिस्पांस है वो उसी तरह का आएगा। छितर पड़ते हैं फिर सोशल मीडिया पे लोग वाकई समझ लेते हैं कि ये इतना ही बुरा है। पॉजिटिव के लिए तो लोग वाकई समझ लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, जबकि अब इतने अच्छे हैं नहीं लेकिन नेगेटिव मैंने पहले कैरेक्टर किया था तो उसमें मुझे अप्रिसिएशन मिली, इतना कोई वो नेगेटिव नहीं था। बट दिस टाइम आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर जो कि बड़ा अजीब सा नेगेटिव है, जो मैं विलिंग नहीं भी था करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि ये एक चैलेंज है, आई हैव टू डू इट। तो अब देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सोप, जो मतलब 100 किस्तें। पहले तो बताएं कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट, क्या जब सेट पे खड़े हुए हैं तो वो हमायूं के लिए चाहे वो सोप का सीन हो रहा है या सीरियल का सीन, और इज इट ऑल द सेम या कुछ फ़र्क होती है अप्रोच? इट्स एक्चुअली सेम। और आपने ये बिल्कुल वही बात की है जो मैं खुद बात कहता हूँ कि हम क्या सोप और क्या सीरियल, हम जब शूट पे जा रहे होते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि आज सोप की शूट है तो मैं बुरी एक्टिंग करूँगा या सीरियल की शूट है तो मैं अच्छी एक्टिंग करूँगा। वो एक कैरेक्टर होता है एंड यू हैव टू परफॉर्म। डिपेंड करता है कि डायरेक्टर आपके साथ कितना अटैच्ड है और उसका क्या विजन है। वरना एक्टर तो ये सोच के जाता है कि मैं तो अपनी परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। लेकिन स्टीरियोटाइप नहीं हम कर देते कि ये तो सीरियल का मटेरियल है, ये सोप का मटेरियल है। आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा होता है और मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सीरियल है तो अच्छा मैं सीरियल करता हूँ, सोप नहीं करता हूँ, ये सोप है तो मैं सोप नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने हमेशा ये सोचा कि यार मुझे कैरेक्टर मिल रहा है, कैरेक्टर क्या है, वो सोप का है या सीरियल का है, उसमें कितना मार्जिन है, वो कितना डिफरेंट है, वो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि नहीं भाई, सोप करेंगे तो फिर आप सीरियल नहीं कर सकते, सीरियल करेंगे तो फिर आप सोप ना करें। ये कौन डिटर्मिन करता है इस तरह की चीज़ें? ये मीडिया के लोग ही, इंडस्ट्री। हालांकि इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता है। अगर आपने अच्छी एक्टिंग सोप में की है तो आप अच्छे एक्टर हैं। बड़े कैरेक्टर से शुरू किया था या छोटे कैरेक्टर से शुरू किया था, या डू यू डिफरेंशिएट? बहुत छोटे कैरेक्टर्स, बल्कि मैंने तो उस जगह से शुरू किया था जब कोई कैरेक्टर भी नहीं होता था। यानी कि मैंने जो आवाम, जो पब्लिक होती है, जो लोग कमर्शियल्स में पब्लिक आती है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, जो क्राउड दिखाना होता है, एक्स्ट्रास के भी एक्स्ट्रास जो जी, जिनका कोई कैरेक्टर ही नहीं होता, मतलब वो क्राउड है। अच्छा, वहाँ से शुरू किया? वहाँ से मैंने शुरू किया था। तो फिर कैसे होते गए? मतलब ऐसा सच पिक नहीं हुआ, मैंने छोटे छोटे स्टेजेस आते गए, मैं स्ट्रगल करता रहा। एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन हाउस, दूसरे से तीसरे, अखबार में एड्स देख के यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बस लगे रहे स्ट्रगल। एक्चुअली स्ट्रगल है इसके पीछे बहुत ज़्यादा। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ अर्से पहले ना एक बात हो रही थी, यार नए लड़के आ रहे हैं, बड़े नए लड़के आ रहे हैं, नए लड़कों में ना ये जो हुमायूं अशरफ है ये बड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा इसमें एक तो पॉजिटिव बात है और एक नेगेटिव है कि आपको कोई नए लड़कों में शुमार करे तो ठीक है, हम नई जनरेशन एग्जैक्टली। लेकिन किसी को वो स्ट्रगल नहीं पता, क्योंकि आज जहाँ पे जो लड़का काम कर रहा है वो फॉर एग्जांपल 3 साल पहले आया है और मैंने अगर स्ट्रगल
की है उस ज़माने से, जब अखबार में एड्स आते थे छोटे छोटे। ये कब की बात है? तकरीबन कितने, 7, 8, 10 साल, 6 नहीं, साल? ज़्यादा साल हो ज़्यादा? गए। लोग बुढ़ा समझना शुरू कर देंगे मुझे। मैंने बहुत यंग एज से शुरू किया था। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, you must be 25, 26 लोग पता है क्या करते हैं, लोग कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं, तो और समझ आ रहा है अगले के बाल भी सफ़ेद हैं, वो मुझसे बड़ा भी है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि मैं आपको अपने बचपन से देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ भी होता है? तो ये मामलात अजीब होते नहीं, हैं। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, कितना स्ट्रगल के टाइम को हुमायूं, कितने साल हैं तुम्हारे जो तुमको स्ट्रगल में कैटेगराइज करोगे? 12 से 15 साल। देखिए स्ट्रगल तो आज भी है। नहीं, क्या तुमने 5 साल की उम्र में स्ट्रगल शुरू कर दी थी क्या? नहीं, मैं बेसिकली You तकरीबन have to 14 tell me your साल age का now. था। I'm totally मैं confused. 14 साल का था तब मैंने स्ट्रगल शुरू देखने में कर दी थी। 25 के लग रहे हो इस वक्त। तो यही तो बात है ना। एक सेकंड, 14 और 12 कितने होते हैं? 28 होते 26, नहीं, 14 और 12 26 होते हैं। 26 होते 14 और 12 28 होते हैं, पहले ये बताओ। 26 होते 26, हाँ। अच्छा। लेकिन अभी तो हिट हुए में भी तुम्हें कितने साल हो गए, वो भी डालो इसके अंदर। असल में हिट क्या, वाकई मैं हिट हो गया हूँ? नहीं, मतलब तुम्हें माना गया है कि तुम पाकिस्तान के सोप एक्टिंग स्टाइल के अंदर बेहतरीन अदाकार हो, फिल्म भी तुमने कर ली। असल में मैं आपको एक बड़ी मजे की नहीं, बात हिट बताऊं। नहीं। मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, मुझे ना अपना काम कभी अच्छा ही नहीं लगता, और आप यकीन नहीं करेंगे मैं अपना काम देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि मैंने इतना बुरा काम किया है, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, और मैं अपना इतना बड़ा क्रिटिक हूँ कि मैं देखता ही नहीं हूँ। तो मैं ये कैसे इस बात को मान लूँ कि मैं कोई बहुत हिट हो गया हूँ? मुझे अपना काम ही नहीं अच्छा लग रहा। ये तो आपकी आजिज़ी है, एंड दैट इज़, ये बहुत ज़रूरी भी है अगर ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है ना। अगर आप समझ लगे मैं हुमायूं अशरफ बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो फिर बात वहाँ पे आपकी फ्लाइट जो लैंड कर जाती है। अच्छा, ये बताएं कि मतलब व्हाट यू वांटेड टू बी इन लाइफ, क्या कोई स्कूल कॉलेज के अंदर भी इस तरह के जरासीम थे? पहले से पता था मैं बड़ा होके हीरो बनूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्कूल में बहुत शाय था, मतलब स्टेज पे आने के लिए बहुत शाय था। मुझे याद है सिर्फ एक मरतबा मैं स्टेज पे आया था एक स्पीच देने के लिए, उसमें भी मेरी टांगें कांप रही थी, मैं पूरा खुद कांप रहा था कि बस लग रहा था कि ये मोमेंट बस जल्दी से ख़त्म हो जाए, जान छूटे मेरी। ये बिल्कुल वो मोमेंट होता है जब आप फर्स्ट टाइम नहीं एक्टिंग कर रहे होते और आपके डायलॉग्स आप सोचते हैं कि बस मेरे डायलॉग ख़त्म हो जाएं, जल्दी जल्दी मैं बोल दूँ, जल्दी बोल दूँ। तो वो तो ऐसा कोई सीन नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या बनना चाहते थे? एज सच कभी भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉज टू यंग। लेकिन जब मैंने ये मॉडलिंग की स्ट्रगल स्टार्ट की तो मुझे ये हुआ कि मुझे मॉडल बनना है। अच्छा, मॉडल बनेगा? मॉडल बनना है कि वो जो रैंप मॉडलिंग होती है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि ये मुझे करना है। चूँकि मैं बहुत यंग था, शेरवानी पहन के दूल्हा बन के आप आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना यंग था कि मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकता था। अगर मैं स्ट्रगल कर भी रहा था तो वो मेरी एज के लिए था ही नहीं। बिल्कुल ठीक। अगर कहीं इधर उधर वो मॉडलिंग की चीज़ें होती थी ना, वो सारी फेक होती थी, वो पैसे लेके आपको बेवकूफ़ बनाते थे, और मतलब वो एक ज़माना था जहाँ पे जो है ना लोग तो तुमने पैसे गंवाए? नहीं, कभी भी नहीं दिए। मैंने ये सोचा, मैंने कहा जहाँ पे पैसे दे के काम मिलता है इसका मतलब ये झूठ है, ये तो काम ही ऐसा है जिसमें आपको पैसे मिलने चाहिए। इस वक्त बहुत से यंग लड़के लड़कियां तुम्हें देख रहे हैं, ऑब्वियसली आपकी जो पूरी एक लाइन ऑफ एक्टर्स है, आप लोग देखते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं, इंस्पायर करते हैं उस तरह का बनना चाहते हैं। बस 2-3 टिप्स कि वाकई जो अखबारों में आता है कि जी ये आप आए और आपको हम काम देंगे, करेंगे, कैसे स्कैम्स, इनको हम स्कैम्स कहेंगे, स्कैम से कैसे बचा जाए? हाँ अखबार सर, अब तो सॉरी, यस यू आर राइट, अब तो डिजिटल मीडिया है। आपने किसी को मैसेज किया, डायरेक्टर को मैसेज किया, एक्टर को मैसेज किया, या इधर उधर मैसेजेस किए, 4-5 मैसेजेस आपने किए, आपने टिकटॉक बना लिया, आपने ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप एक्टर बन गए आज के दौर में। ठीक है, मतलब वो स्ट्रगल आज के दौर में तो हो ही नहीं सकती ना, वो तो है ही नहीं। आज आसान है, आज तो मतलब बंदा अपने ऐप पे ये एक्टर है, जब उसका दिल चाहे वो एक्टिंग कर ले। टीवी में ड्रामे में मैंने काम करना है, मेरी उम्र है 21 साल, 18 साल, 24 साल, मैं बहुत सोना भी हूँ या मैं बहुत खूबसूरत लड़की लड़का जो भी, मैं क्या करूँ? सर मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले तो आप किसी एक इंस्टीट्यूट जाएं जहाँ पे ये सिखाई जाती हैं चीज़ें। हमारे यहाँ शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त इंस्टीट्यूट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर होता तो मैं डेफिनेटली जाता, शायद मैं आज से बहुत बेहतर होता। अगर मैं कुछ सीख कर आता ना, एक चीज़ आप पढ़ कर आते हैं और एक चीज़ आपने किसी से सुनी सीखी और आप कर रहे हैं,
इसमें बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप पढ़ के आते ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलती और फिर आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, आप जल्दी चीज़ें करते हैं, आप अच्छी चीज़ें करते हैं। आप जितने भी पुराने पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी एक्टर्स हैं, वो सारे बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो सारे पढ़ते हैं। वो अगर कोई प्रोड्यूसर का बेटा भी है तो वो डायरेक्ट हीरो बन के नहीं आ जाता, वो पहले असिस्टेंट बनता है, वो स्पॉट बॉय बनता है, वो एक्टर्स को चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, उनके कपड़े उठाता है, फिर जाके वो हीरो बनता है। ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें? ये सीखने के लिए ना आपको बेस मिलती है ना, आपको वैल्यू पता चलती है। एक चीज़ आपको वैसे ही मिल जाती है तो वैल्यू नहीं होती। जैसे आजकल के बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को सोचते हैं मैं इसे हर टॉय ला के दे दूँ, हाँ। आप दे तो देते हैं लेकिन वो थोड़ी देर बाद उस टॉय की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको मिल गया होता है ना, ऐसे प्लेट में रख के मिल गया होता है। अगर उसको स्ट्रगल होती, वो आपके साथ शॉप पे जाता, आप उसको कहता आज नहीं दिलाऊंगा, तुम ये करोगे तो दिलाऊंगा, फिर वो इंतज़ार करता, फिर वो पढ़ता, फिर वो चीज़ें करता, उस टॉय को हासिल करने की स्ट्रगल करता, तो जब वो उसको मिलता तो उसकी वैल्यू होती है उसकी। और शायद अगर आप ये भी कहें कि देखो इसकी इतनी कीमत है, ये बहुत महंगी चीज़ है, हाँ। हम अफोर्ड कर भी सकते हैं तो अभी अगले महीने लेंगे। Exactly. बच्चे को वैल्यू का लफ्ज़ आप आपने ट्रेन बिल्कुल करते हैं ना ठीक- उनके इन सारी आप ट्रेन करते हैं कि प्राइस, कॉस्ट और वैल्यू का जो रिश्ता Exactly. है वो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बच्चों का जिक्र आया और बच्चों से रिलेटेड ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं और मेरा शो राइजिंग पाकिस्तान आपको पता है हम सब बच्चों का शो है, तो उस हवाले से मैं हमारे से ज़रूर बात करना चाहूँगा। अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हमारे अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप का सिलसिला जारी है। अच्छा जी, आप मतलब बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा आपके दिल में कुछ सोचते हैं? What are the issues which are very close to your heart when it comes to children of Pakistan? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, हमारे मुल्क के बच्चों के इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेरी डिस्कशंस हुई, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बर्न स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उनका एक मोटिव है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखें इस हवाले से कि बच्चे जल जाते हैं। नॉर्मली छोटी छोटी कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चे जल जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपका गीज़र नहीं चल रहा, आपने पानी चूल्हे पे गर्म किया और आप लेके भाग रहे हैं और बीच में बच्चा आ गया। अब वो खुदा न खास्ता उस बच्चे के ऊपर गिर गया वो पानी, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ हैं नहीं इतनी ज़्यादा बच्चों के लिए। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइंग पैन है, आपने चूल्हे पे रखा हुआ है, तो फ्राइंग पैन का एक हैंडल होता है। अब बच्चे की अप्रोच उस तक अगर है तो वो क्या करता है, माँ इधर उधर लगी और बच्चा गया, उसने फ्राइंग पैन खींच लिया, उसकी नज़र में तो वो टॉय है और पूरा का पूरा और वो oil, सारा। इस तरह के बहुत सारे हादसात होते हैं, माचिस से रिलेटेड, लाइटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विच में हाथ डाल दिया, तो ये ऐसे वाक़यात होते हैं। और मैं समझता हूँ हर पेरेंट को अवेयर होना चाहिए इन सारी चीज़ों से और ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। और ट्रीटमेंट के साथ साथ वो जो तकलीफ़ है, वो जो आपका पैसा खर्च होता है, आपकी एनर्जी खर्च होती है, आपका टाइम खर्च होता है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। मैं ये बच्चों की तकलीफ देखी भी नहीं जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं देखी जाती। वो मेरे सामने, अपने सामने एक बच्चा बर्न हो चुका है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल तक गया और उसके साथ इमरजेंसी तक गया जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे आज भी वो मोमेंट याद है, मैं भूल नहीं सकता कि वो उस बच्चे का जो उसको ना उस वाटर से जो वॉश करते हैं, जो ठंडा होता है, उसका जब हाथ उठाया ना, बर्न के एग्जैक्टली, क्योंकि वो फर्स्ट एड था, बिल्कुल उसका जो हाथ उठाया ना और उस बच्ची की एक आह निकली है, मैं लिटरली वो आह सुन के मैं बेहोश हो गया। मैं उस हॉस्पिटल में, उस इमरजेंसी वार्ड में मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। और वो खैर बच्चा, वो डेथ हो गई उस बच्चे की, फिर नहीं वो सर्वाइव कर सका क्योंकि वो काफ़ी बर्न हो चुका था। मैंने ये चीज़ें देखी हैं करीब से, इसीलिए। और एक और वाक़या हुआ था, हम शूट पे थे तो ये आग से, बच्चा वो आग से जला था, शूट पे थे तो वो बॉन्ड फायर कर रहे थे, तो मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा तुम जिस तरह इसमें पेट्रोल डाल रहे हो मत डालो, क्योंकि पेट्रोल बहुत तेज़ होता है, वो एक सेकंड से भी कम लगता है वो आग पकड़ लेता है। वो नहीं सुन रहा था, एफिशिएंट बन रहा था, लिटरली उसने वही हरकत की, वो पेट्रोल से लग के उसके हाथ तक आग गई और वो बच गया। और मैंने उसको कहा, मैंने तुम्हें समझाया था कि मत करो इस तरह की चीज़ें। अच्छा, प्रोडक्शन का लड़का था कोई? प्रोडक्शन का लड़का। वो नहीं सुनते ना, वो अपनी तरफ से एफिशिएंट होते हैं।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एब्सोल्युटली। और घर के अंदर मैं तो कहता हूँ किचन में एक खास सर्टेन एज से पहले तो बच्चों की एंट्री बैन होनी चाहिए बिल्कुल कि एक चूल्हा है, जो भी ये चीज़ें हैं। सो थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म के वाकई हम सोच नहीं रहे होते और हादसात इसी तरह होते इसी हैं तरह हो जाता है। और खुदा खास्ता जान भी बच्चे की जा सकती है। अच्छा हुमायूं, व्हाट इज़ योर ड्रीम प्रोजेक्ट? मैं हुमायूं अशरफ एक ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ कि उसमें क्या हो? मुझे फोर्स जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है। फोर्स पाकिस्तानी फोर्स जो है, लाइक फिर वो नेवी, आर्मी एयर हो फोर्स, गई, आर्मी, नेवी हो पुलिस, गई, ओके, हाँ, फोर्सेस फोर्स जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर किया भी है, एक दो चीज़ें और मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास जब वो कैरेक्टर्स आते हैं ना, फिर मुझे लगता है मैं दुनिया की सारी चीज़ छोड़ दूँ और मैं यही काम करूँ, यही कैरेक्टर यूनिफॉर्म अट्रैक्ट यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म की एक अपनी बात है। और उस आर्मी यूनिफॉर्म की, खैर पाकिस्तान आर्मी को सलूट हर चीज़ के लिए जो हमारे लिए वो करते हैं, सारी फोर्सेस, इवन एग्जैक्टली सारी फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, हमारे बिल्कुल, रेंजर्स, हमारे पुलिस, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो जो फोर्स का यूनिफॉर्म है ना, उसमें बड़ी एक ताकत है, उसमें बड़ी अट्रैक्शन है। अच्छा, उसकी ये feel कहीं है। वो हिडन कोई ख्वाहिश तो नहीं थी कि बचपन की कि तुम फौज में जाना चाहते थे? हो सकता है अगर मैं इसमें ना होता तो शायद मैं कोई एथलीट होता या मैं आर्मी में होता, इस अच्छा, तरह की एथलीट, मतलब कोई मैं प्लेयर होता, क्योंकि मैं बहुत अर्ली एज में आ गया। तो उस वही एक टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हैं, आपका माइंड डिसाइड करता है कि ये चीज़ करनी है। तो शायद मैं इस तरफ आ चुका था मेंटली तौर पे, लेकिन अगर मैं ना आता तो शायद मैं आर्मी में कोशिश करता, आर्मी में जाता। वो मुझे अट्रैक्ट करती थी। व्हाट आर योर हॉबीज? हॉबीज़ ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग। अच्छा, मतलब मैं फ्री होता हूँ तो बस मुझे होता है कि बस सब भागो यहाँ से, कहीं बाहर निकलो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, पता चले कि दुनिया में और क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने अब तक ट्रैवल नहीं किया। हम एक कूजे में बंद हैं, छोटे, हमें लगता है दुनिया बस यही है, लोग ऐसे ही होते हैं। दुनिया में और भी चीज़ें हैं, लोग और भी अच्छे होते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं, क्योंकि हम देखते नहीं हैं, इसीलिए हम सीखते भी नहीं हैं। हम समझते हैं बस हम सबसे अच्छे हैं और हमारी अच्छाई इतनी ही है, बस इससे ज़्यादा अच्छाई नहीं होनी चाहिए। और आपका नैरो हॉर्स विजन हो जाता है। वो वही विजन होता है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि अब तो खैर सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है कि बाहर क्या है, वो वीडियोस में देख लेते हैं, लेकिन आपका एक्सपोजर बढ़ता है जब आप जाते हैं बाहर कहीं, तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है। सोशल मीडिया हैंडल करना कई दफ़ा बहुत तंग नहीं पड़ जाता? दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं फेसबुक पे हार्डली कोई हफ्ते में एक मरतबा जाता हूँ। मैं दूसरे जो ऐप्स हैं, वो सारी चीज़ें वो मैं बड़ी ही मुश्किल से करता हूँ कि बस आज पिक्चर अपलोड करनी है किसी तरह। तो मैनेजर रखो, जिंदगी को आसान वो मैनेजर वो कहेगा ना कि सर पिक्चर्स तो लेके दें आप। वो क्या अपलोड करेगा? अब वो पिक्चर लेने के लिए सोचता हूँ यार पिक्चर क्या ज़रूरत है पिक्चर लेने की। सो यू आर नॉट सोशल, मतलब यू आर नॉट एट ऑल। हाँ, लेकिन ये जो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि आपकी एक्टिंग का ग्राफ अब सोशल मीडिया से हो गया ना रिलेटेड। कितने फॉलोअर्स हैं आपके फॉलोअर्स हैं तो आप अच्छे एक्टर हैं। मतलब एक्टिंग का ताल्लुक आपकी स्किल से, आपकी जो है वो परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी नहीं है आज के दौर में। वेरी अनफॉर्चुनेट वैसे। मतलब ये एक बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादती है कि बड़े से बड़ा एक्टर जो है वो अब मतलब अगर उसका सोशल मीडिया नहीं है और उसके फॉलोअर्स नहीं है तो क्या वो अच्छा एक्टर नहीं है? मतलब आप उसको कास्ट नहीं करेंगे, नहीं यार इसके फॉलोअर्स नहीं है, इसको नहीं, ये नया बच्चा आया ना इसके फॉलोअर्स हैं, उसको चाहे लोग गालियाँ दे के फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स हैं तो वो एक इसरार है। क्यों? ये डिसाइड कौन करता है? ये I don't know. प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल्स? असल में शायद मार्केटिंग या आई डोंट नो कौन इसको डिसाइड करता है, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। सबसे डिफिकल्ट मोमेंट सेट्स पे क्या था हुमायूं का? कौन सा एक्टर था जिसने टफ टाइम दिया ऑन लोकेशन? नहीं, एक्टर टफ टाइम नहीं देता। एक्टर अच्छा होता है तो वो अच्छा टाइम, हाँ, बुरा एक्टर टफ टाइम देता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अच्छा एक्टर होता है तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो एक नेचुरली हर चीज़ हो रही होती है। बुरा एक्टर होता है ना तो उस पर टफ टाइम आपको ये मिलता है कि आप दो चार बातें उसको सिखाते हो, और आज के दौर में अगर आप किसी को सिखाओ तो वो समझते हैं ये डायरेक्टर बन रहा है। फिर उसको सिखाने में आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी चली जाती है, और इवेंचुअली वो अच्छा कर जाता है और आप वो अपनी कैपेसिटी से ऊपर चला जाता है और आप नीचे आ जाते हैं। एग्जैक्टली ये होता है। तो टफ टाइम जो है ना बुरा एक्टर देता है।
what is your strength as an actor? Or and what is your weakness as an actor? वीकनेस मेरी, मैं ना बुरा काम बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरी वीकनेस है। अपने सामने इर्द गिर्द होता इर्द गिर्द अपना भी बुरा काम, अच्छा, कोई अपना चीज़- बुरा काम, ओके। अपना बुरा काम या कोई और बुरा काम हो रहा है, वो ये वही वीकनेस तो नहीं, ये तो अच्छी बात वही मेरी वीकनेस है और वही मेरी स्ट्रेंथ है। वो जो मेरी वीकनेस है वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसकी नज़र में तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, मेरे लिए तो वो स्ट्रेंथ है मेरी कि मैं अच्छा ही काम करूँगा चाहे कुछ हो जाए, है। दूसरों को बुरा लेकिन दूसरों को बुरा लग रहा है ना, तो वो मेरी वीकनेस हो गई कि यार ये बहुत बोलता है, इसको नहीं कास्ट करो। अच्छा, ऐसा कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम? हाँ, क्योंकि अब हर चीज़ जो है वो कमर्शलाइज हो गई है ना। आप टैलेंट के ऊपर या एक अच्छा काम करने के ऊपर फोकस से ज़्यादा ये है कि काम करना है बस, कि बस प्रोडक्ट बनानी है, दे देनी है, फिर वो अच्छी है बुरी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कोई एक बुरा डायलॉग बोला है जिससे पूरी आवाम पे, पूरी नेशन पे फ़र्क पड़ रहा है, आपने एक लड़की को थप्पड़ मार दिया और आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बस औरत पे हाथ उठाना एक बहुत ही कोई अच्छी बात है, तो मैं अगर उस पर कहूँगा कि यार मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा ड्रामे में, कभी कहा आपने? कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, लेकिन- ये थप्पड़ वाली बात वैसे क्लीशेड है या वाकई रेटिंग्स आती हैं थप्पड़ जब पड़ जाए? और मुझे नहीं पता हमारी आवाम की क्या सोच है, आई डोंट नो, बट पर्सनली आई डोंट लाइक इट। मैं अवॉइड करता हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है कि मैं कहता हूँ यार मैं हाथ उठाऊंगा, बस रोक दूंगा कि मैं मारूंगा नहीं। मतलब ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं क्यों एक औरत पे हाथ उठाऊंगा। मतलब मेरा मोटिव तो ये है कि एक औरत अगर अच्छी नहीं है किसी भी हवाले से, क्योंकि मर्द भी नहीं अच्छा होता, तो दोनों की बैलेंस ये होना चाहिए कि आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और वैसे थप्पड़ मर्द को भी वैसे कभी पढ़ने का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हाँ, वैसे होते हैं, yes, you are right। बहुत होते हैं। हाँ, अब तो वो दुदर वो भी। लेकिन वो डिस्कस नहीं होते ना। आप ड्रामे उठा के देख लें, औरत से ज्यादा मर्द को थप्पड़ पड़े, नहीं, किस से ये डिपेंड करता औरत से। ओह, क्या बात है। लेकिन कभी उस ठिश, पे ठिश, दोनों साइडों से। हाँ, लेकिन कभी उस पे डिस्कस ही नहीं होता ना, और नहीं होता तो आई डोंट केयर, नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बात असल लेकिन में मुझे ये कि चीज़ अच्छी नहीं लगती हमारे personally। हमारे ड्रामे की कहानी शुड बी अबव दिस हाँ। थप्पड्स। मतलब थप्पड़ के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ सी है, रियलिटीज हैं। बहुत कुछ है। लेकिन वही बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत क्रिएटिव है और वो कोई प्रोजेक्ट लेकर भी जाते हैं तो अप्रूव ही नहीं होते। लेकिन उसी तरह का कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट किसी और चैनल से ऑन एयर होगा तो फिर सारे पीछे पड़ जाएंगे कि यार ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है। खुद जो है वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। व्हेन you still are very young, but when you were very very young, तो जब पीटीवी के ड्रामे हमारे घरों का हिस्सा होते थे शाम को जनाब देख, कौन से एक दो ड्रामे हैं, कौन से एक दो एक्टर्स हैं जिनको तुम समझते हो नाउ व्हेन यू लुक बैक, तो तुम्हें लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे एक्टिंग स्टाइल इंस्पायर्ड हुआ उस शख्स से? मुझे याद है पीटीवी के जितने भी ड्रामास थे उनकी कैसेट्स जो हैं वो मेरी खाला वो यूएस में रहती हैं तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तो वो जब आती थी तो वो सारी कैसेट्स ख़रीदती थी जैसे, और वो कैसेट्स सालों तक रखी रही और हर साल वो आती थी और वो ड्रामे लगते थे और पूरी फैमिली बैठ के देखती थी। उसमें आहट ड्रामा है, नंगे पाँव है और मतलब कशकोल है, मतलब बहुत सारे ड्रामे, एक बड़ी लिस्ट है उन जिनकी ड्रामों की। VHS कैसेट्स VCR में डाल के जी वो काफ़ी सालों तक, जब ये VCR ख़त्म भी हो गए तब भी काफ़ी सालों तक वो कैसेट्स रखी रहीं कि ये यार ड्रामे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे हैं। तो ये वैल्यू थी पीटीवी के पाकिस्तानी ड्रामों की। और कौन सा एक्टर आप? मैंने काम किया सानिया सईद, सानिया आपा के साथ। क्या बात है, मतलब क्या बात है उनके, जब वो लोग सामने आते हैं आपको अपना आप इतना ज़्यादा छोटा लगता है और वो इतने नेचुरल एक्टर्स हैं कि आपको लगता है इनके सामने आप क्या परफॉर्म करेंगे यार। इतने बड़े लेजेंड्स हैं, वो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनके सामने परफॉर्मेंस के लिए आपको एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए। सानिया सईद हो गई, रुबीना अशरफ हो गई, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। और एक और हमारी एक्ट्रेस हैं, उनके साथ अभी मैंने एक फ़िल्म में काम किया है, नाम मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया, वो भी बड़ी एक्ट्रेस हैं। राहत काज़मी के साथ जिनका ड्रामा था, मरीना खान। मरीना खान, क्या वो खातून है, मतलब वो वैसे ही खड़े होके बस वो बोलना शुरू करती हैं और आप देखना ही शुरू कर देते हैं कि यार क्या
और अपने डायलॉग भूल जाते हैं आप उसकी। अच्छा, वो क्यों, वो सारे क्यों हैं? क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशन था, जो मैं बात कर रहा था आपसे इंस्टीट्यूशन की। पीटीवी एक इंस्टीट्यूशन है जिसने एक्टर्स को सिखाया है, बताया है, बनाया है। इसके बाद इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, फिर सब कुछ कमर्शियल हो गया। इसीलिए वो बात नहीं होती एक्टर्स में, या जो आपने सवाल किया कि अब कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो क्या करे, तो पीटीवी वो इंस्टीट्यूशन वाली बात है नहीं। अब तो प्राइवेट चैनल्स पे वो कहते हैं भाई ये सीन है, काम करना है 12 घंटे में जो है वो 15 सीन करने हैं, 20 सीन करने हैं और निकलना है मशीन की तरह। अब आपने अच्छा करना है, बुरा करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपका अपनी टैलेंट है, अपना स्किल है, लेकिन आपको सिखाएगा कोई नहीं। पीटीवी कुछ इरादा बांध रहा है कुछ इन हाउस उसी दौर को दोबारा रिवाइव करने का। Would you like to work? आई विश मुझे पीटीवी, मैं तो अभी भी पीटीवी से जब मुझे कॉल आती है तो मैं सबसे पहले आता हूँ, और मुझे कॉल एक्चुअली आती भी है। और ये मेरी ख्वाहिश है कि पीटीवी अपना ये सारा काम शुरू करे ताकि नए लोगों को भी चांस मिले, नए डायरेक्टर्स को, नए प्रोड्यूसर्स को, नए एक्टर्स को, सबको चांस मिलेगा। मतलब एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वही चीज़ फिर से होना शुरू हो जाएगी, तो आप सोचें आपके मुल्क में टैलेंट कितना आएगा। कभी सोचा है कि या किसी ड्रामे में क्लीन शेव की है? हाँ, क्लीन शेव ज़्यादा सूट करती है ये दाढ़ी? मुझे तो बस ये होता है कि कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के हिसाब से मुझे वो लुक करना होता है। अब जैसे आप वो बात कर रहे थे टैटू की, तो मुझे था कि मेरे कैरेक्टर में ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि ये मेरे कैरेक्टर की डिमांड है, तो मैंने उसको किया और एक्चुअल टैटू बनवा लिया। और अब मसला हो रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूटी। हाँ, उसके अब मैं उसको रिमूव करवाने के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ। मैंने 2 सेशंस भी ले लिए, लेज़र सेशंस, लेकिन बनवाने से पहले मैं इसकी रिसर्च कर चुका था कि आगे रिमूव की मुझे कितनी तकलीफ होगी और कितनी एफर्ट लगेगी। लेकिन वो मोमेंट था जब मुझे था कि आई हैव टू डू इट, यानी इतनी डिटेलिंग में जाके उसके कैरेक्टर के मुझे ये होता है कि आई हैव टू डू इट। वो एक आपको अपने काम के साथ ऑनेस्टी होनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। मायूं भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है तुम्हारी बातें सुन के, और आई एम सो हैप्पी कि ये वाली जनरेशन ऑफ एक्टर्स जो हैं वो इतना अच्छा सोशल इश्यूज़ पे भी सोचते हैं, बात करते हैं, सिर्फ सोना मुंडा गुड बॉय स्कूल बॉय बन के जाके टीवी के सामने नहीं खड़े होना है, बट यू गाइस आर थिंकिंग फॉर द इंडस्ट्री। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया सर। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका मिला इतना कुछ बोलने का। जीते रहो। आपका शुक्रिया, आपने हुमायूं अशरफ की बातें सुनी, गप सुनी। खुश रहें, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज़।